आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव के अंतिम पड़ाव से पहले और भीषण गर्मी के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जिन लोगों ने 400 पार का नारा दिया था वो 7वें चरण में अपना नारा भूल गए हैं। अब हार का डर सता रहा है। सुना है कि अब परिणाम आने से पहले ही तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि हार के बाद ये तो बताना ही पड़ेगा कि तपस्या में कुछ कमी रह गई है। 10 सालों में इन्होंने सिर्फ झूठ बोला है। किसानों की आय दोगुना तो नहीं हुई, लेकिन उन पर कर्ज बढ़ता गया। मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का 26 लाख करोड़ कर्ज माफ किया। अब किसानों का कर्ज हम माफ करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 4 जून को भाजपा की हार के बाद बीजेपी की मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। युवाओं ने जो परीक्षा दिया उसका पर्चा लीक हो गया। याद रखना, ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, जानबूझकर लीक कराए गए हैं ताकि नौकरी न देनी पड़े। 10 साल में 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। भागदौड़ करके फौज में नौकरी करने के पक्के वादे को आधा अधूरा कर दिया। शहीद होने के बाद जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार आती है तो अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उसे भरा जाएगा। खाकी वर्दी पहनने वालों को भी सावधान करने आया हूं। इनकी नौकरी भी 3 साल की हो जाएगी। चीनी मिलें भी नहीं चल पाई, युवाओं को नौकरी भी नहीं मिली और महंगाई बढ़ गई। उधर पंजाब में लोकसभा चुनाव के आखिरी दिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोर्चा संभाला। मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम करने का आरोप लगाया। मनमोहन ने कहा कि पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान नफरती भाषण दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की। वह देशभक्ति और उसका मूल्य केवल 4 साल मानती हैं। यह उनका फर्जी राष्ट्रवाद दिखाता है। मैं इस चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक चर्चा पर उत्सुकता से नजर रख रहा हूं। मोदी ने नफरत भरे भाषण दिए जो कि पूरी तरह से विभाजनकारी प्रकृति के हैं। पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री पद की गरिमा को खत्म कर किया है। अतीत में किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसे घृणित, असंसदीय और असभ्य शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है जिसका उद्देश्य समाज के एक विशिष्ट वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाना है। उन्होंने कुछ गलत बयानों के लिए भी मुझे जिम्मेदार ठहराया है। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग नहीं किया। पीएम मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीएम नरेंद्र मोदी अगर पढ़े होते तो ऐसी बात महात्मा गांधी के बारे में नहीं बोलते। 80 से 90 देशों में उनके स्टैच्यू हैं। महात्मा गांधी ने जो काम किया उसके बारे में उन्हें पता नहीं तो उन्हें संविधान के बारे में भी पता नहीं होगा। गरीबों की वो बात करते थे, वो आज़ादी की, विकास की बात करते थे। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा, जब फुर्सत मिले तो गांधी जी की किताब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ लें। गांधी जी ने कभी नफरत की पॉलिटिक्स नहीं की। मोदी जी की राजनीति नफरत से भरी हुई है। ये चुनाव लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि देश का हर एक नागरिक लोकतंत्र बचाने के लिए एक साथ आया है। लोगों ने डायवर्जन के बजाय मुद्दों पर वोट डाले हैं। पीएम मोदी के 15 दिन के भाषण में आप देखेंगे तो पाएंगे उन्होंने 232 बार कांग्रेस का नाम लिया, 758 बार मोदी जी ने अपना खुद का नाम लिया, 573 बार इंडिया गठबंधन और विपक्षी दलों का नाम लिया। पीएम मोदी ने 421 बार मंदिर, मस्जिद और धर्म स्थानों का जिक्र अपनी भाषण में किया। 224 बार उन्होंने मुस्लिम, अल्पसंख्यक और पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन एक बार महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि यह सरकार तानाशाही की ओर आगे बढ़ रही है। हमने खुद देखा है कि पीएम मोदी ने कैसे शब्दों का प्रयोग किया। देश में सभी लोग डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। इसी तरह इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने मोदी सरकार को घेरा। अब देखना दिलचस्प होगा 4 जून को ऊंट किस करवट बैठता है।